वो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि इफ x एंड Yes, y आर टू इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। एक्स वाई दोनों के दोनों इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एंड दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। तो बेटे एक्स वाई एंड वाई एक्स ये दोनों मैट्रिसेस भी इन्वर्टिबल होंगे, ठीक है ना। और इसका प्रूफ हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए खाली आपको जनरल नॉलेज की तरह इसको याद रख लो, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों के दोनों इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर है, दोनों के दोनों का ऑर्डर सेम है एंड दोनों के दोनों इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मतलब दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अगर बेटे ऐसा हुआ तो x इंटू वाई जो मैट्रिक्स होगा एंड y इंटू एक्स जो मैट्रिक्स होगा ये दोनों भी कंपल्सरीली इन्वर्टिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। yes, अच्छा, देखते हैं। ये वाला थ्योरम आपका बुक में है जिसको हम रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ये ट्रांसपोज के रिवर्सल लॉ की तरह ही, इसको याद रखना बहुत इजी होगा। पहले समझ लेते हैं क्या है। इफ x and y be two invertible square matrices of the same order, ठीक है। अगर अगर एक्स वाई दोनों के दोनों इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर होते हैं तो एक्स इंटू वाई वाला जो मैट्रिक्स है ना, एक्स इंटू वाई का इन्वर्स क्या आ जाएगा, वाई का इन्वर्स इंटू एक्स का इन्वर्स। देखो वाई का इन्वर्स इंटू एक्स का इन्वर्स, देख रहे हो। एक्स इंटू वाई का इन्वर्स इज इक्वल टू वाई का इन्वर्स इंटू एक्स का इन्वर्स। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, ठीक है। अच्छा, ये रिवर्सल लॉ सिर्फ दो मैट्रिसेस तक सीमित नहीं है। अगर बेटा सोचो, अगर आपका एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, अगर ये तीनों अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, इन्वर्टिबल मतलब एक्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वाई का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जेड का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सपोज ऐसा हुआ, तो बेटे एंड तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है ना। तो बेटे एक्स वाई जेड का इन्वर्स एक्स इंटू वाई इंटू जेड जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका इन्वर्स विल बी सिंपली इक्वल टू जेड का इन्वर्स इंटू वाई का इन्वर्स इंटू एक्स का इन्वर्स, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर और नॉट। yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अच्छा तो चलो उसको प्रूव करते हैं, ठीक है, कि कैसे एक्स वाई का इन्वर्स वाई इन्वर्स इंटू एक्स इन्वर्स होता है, ठीक है ना। अच्छा बेटे, हमें पता है कि सपोज एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, एंड उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो ए इंटू ए इन्वर्स करो या फिर ए इन्वर्स इंटू ए करो, आंसर में क्या आता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, याद है कि नहीं। मैट्रिक्स इंटू उसका इन्वर्स क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, कल पढ़े थे। अच्छा बेटे, एक्स वाई इंटू एक्स वाई का इन्वर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये तो समझ में आता है ना। एक्स वाई इंटू एक्स वाई का इन्वर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। एक्स वाई एक मैट्रिक्स है, इंटू उसका इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वी नो दैट, ये हमें पता है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ कि ना बोलो। Yes, yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। अब मुझे ये प्रूव करना है कि एक्स वाई का इन्वर्स इज इक्वल टू वाई इन्वर्स इंटू एक्स इन्वर्स। तो बेटे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों साइड में एल एच एस एंड आर एच एस दोनों साइड में मैं एक्स इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई करूंगा। किसको प्री मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई करूंगा। अभी क्यों एक्स इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई किया उसको बाद में समझाऊंगा करने के बाद, लेकिन फिलहाल अभी के लिए समझ लो कि मैं बोथ एल एच एस एंड आर एच एस में एक्स इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैट्रिक्स इक्वेशन में दोनों साइड में अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड में या तो उसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एक साइड में प्री मल्टीप्लाई कर दिए दूसरे साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर एक्स इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में प्री मल्टीप्लाई किया, आगे मल्टीप्लाई किया, तो इसके आगे प्री मल्टी एक्स इनवर्स को मल्टीप्लाई किया हूँ। तो बेटा आरएचएस में भी मैं क्या करूंगा, एक्स इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करूंगा आई के साथ, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करूंगा। देख रहे हो यहाँ तक। अच्छा, अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ तो फॉलो करता है ना, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बेटे एक्स इनवर्स इंटू एक्स इंटू वाई लिखा है, दिस इज द सेम आज एक्स इनवर्स इंटू एक्स इंटू वाई, है कि नहीं, समझ में आता है ना।
अरे समझ रहे हो, एक्स इनवर्स इंटू यस एक्स को सर। ब्रैकेट में रख लो इंटू वाई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है ना। अच्छा इधर देख लो, इधर आपको पता है ना, एनी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनडी मैट्रिक्स वही सेम मैट्रिक्स आता है। ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए आ जाता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? यस सर। यस। तो बेटा एक्स इनवर्स मैट्रिक्स इंटू आई क्या होगा? वही एक्स इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमें पता है बेटे एक्स इंटू एक्स इनवर्स या फिर एक्स इनवर्स इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स इंटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आई, क्लियर और नॉट? या फिर मतलब एक्स इंटू एक्स इनवर्स या फिर एक्स इनवर्स इंटू एक्स, दोनों क्या आएंगे? आई आ जाएंगे। तो इसके जगह क्या लिख लिए? आई लिख लिए। आई इंटू ये वाई लिखा है और जो बाकी लिखा है वो लिखा है ना, इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। अच्छा आई इंटू वाई क्या होगा? वाई आ जाएगा है ना। ये तो पता है ना, आई इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू वाई, आई आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? मैट्रिक्स ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट? सेम मैट्रिक्स ए, क्लियर और नॉट? ठीक है। हेलो। यस यस सर। यस सर। यस। तो बेटे आई इंटू वाई क्या आ जाएगा? वही वाई आ जाएगा। अच्छा तो वाई इंटू एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। अच्छा अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में ना, दोनों साइड में वाई इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इस साइड में वाई इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई आगे मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में भी वाई इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? दोनों साइड में सेम मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। याद रखो एक साइड में प्री मल्टीप्लाई दूसरे साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना? जो करोगे दोनों साइड में सेम करोगे। तो इस साइड में प्री मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में भी प्री मल्टीप्लाई किया वाई इनवर्स को। बेटा वाई इनवर्स इंटू वाई क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। एनी मैट्रिक्स इंटू उसका इनवर्स या फिर मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, आई आ गया। यस सर। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा, आई इंटू एनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? वही मैट्रिक्स है ना, तो पता है हमें आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। तो आई के साथ इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यही आ जाएगा मेरे सामने, है ना, एक्स वाई का इनवर्स, क्लियर और नॉट? आई इंटू यस दिस सर। इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड में तो ऑलरेडी वाई इनवर्स एक्स इनवर्स है, तो प्रूव हो गया बेटे, ये प्रूफ देख रहे हो? ठीक है। अच्छा समझ में आया कि नहीं? ओके। यस सर। अब बात आता है कि ये जो यहाँ पर जो बेटा लिखो, वी नो दैट, इसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा ताकि ये प्रूव करने के लिए, ठीक है ना? अच्छा दोनों साइड में मैं क्यों, मुझे याद आया कि मैं पहले दोनों साइड में एक्स इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करूँ, फिर मुझे कैसे पता चला वाई इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करूँ? क्या आइडिया, कैसे आया आइडिया, है ना? देखो बेटा मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्स इंटू वाई का इनवर्स चाहिए, है ना, मतलब ये अकेला चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो किसी तरह मुझे ये दोनों से छुटकारा चाहिए, है ना, एक्स एंड वाई दोनों से छुटकारा चाहिए। ठीक है, कैसे? ये दोनों चले जाए और लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्स इंटू वाई इनवर्स रह जाए। तो बहुत सिंपल है बेटे, दोनों साइड में मैं अगर वो एक्स इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा? ये एक्स इनवर्स इंटू एक्स ये मल्टीप्लाई होकर आई हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? देख लो जो हमने किए थे, फिर आई इंटू वाई वही वाई हो गया। तो हमें देखो यहाँ पर एक्स से छुटकारा मिल गया कि नहीं? एक्स से छुटकारा मिल गया, सिर्फ वाई आ गया। अभी बेटा वाई से छुटकारा चाहिए ताकि एक्स इंटू वाई का इनवर्स रह जाए खाली। तो वाई से छुटकारा पाने के लिए दोनों साइड मैंने क्या किया? वाई इनवर्स मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? वाई इनवर्स इंटू वाई क्या होता है? आई आ जाता है, ठीक है ना? फिर आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो ऐसे करके मुझे लेफ्ट में एक्स इंटू वाई का इनवर्स खाली मिल गया और राइट में ये आ गया वाई इनवर्स इंटू एक्स इनवर्स, क्लियर और नॉट? तो ये एक थ्योरम है, यस। ये प्रूफ एग्जाम में आ जाता है, ठीक है कि नहीं? कर लोगे? समझ पाए? यस सर। ओके। व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पोर्शन से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना?
अच्छा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने पढ़ रखे हैं ना, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनमें से 3 रो ऑपरेशन होते हैं, 3 कॉलम ऑपरेशन होते हैं, आपको याद होगा, कल ही डिस्कस यस कर सर। रहे थे। यस सर। यस। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे हमारा कोर्स में, कि इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है ना। जो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसका इन्वर्स हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैट्रिक्स चैप्टर में निकालेंगे। क्लियर हो ना। चलो समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, क्या बेटे, ना वी कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट by using either elementary row operation or elementary column operation but not both simultaneously, ठीक है ना। बेटे एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हमें निकालने के लिए एग्जाम में पूछता है और बोला है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, भाई एलिमेंट्री ऑपरेशन तो दो तरह की होता है, रो ऑपरेशन होता है, कॉलम ऑपरेशन होता है, तो कौन सा ऑपरेशन करके करेंगे, ध्यान रखा करो। आइदर पूरा क्वेश्चन को आप रो ऑपरेशन में करोगे या फिर पूरा क्वेश्चन का आंसर आप कॉलम ऑपरेशन में करोगे, दोनों सेम क्वेश्चन में नहीं कर सकते, ध्यान रहेगा। आइदर पूरा इन्वर्स आप रो ऑपरेशन करके निकालोगे या फिर पूरा इन्वर्स आप कॉलम ऑपरेशन करके निकालोगे, लेकिन दोनों सेम क्वेश्चन में नहीं कर सकते, रो कॉलम दोनों सेम क्वेश्चन में नहीं कर सकते, गलत है, ठीक है ना। ओके। अब सवाल आता है कि अगर मुझे सवाल में क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो मैं रो ऑपरेशन में करूंगा या फिर कॉलम ऑपरेशन में करूंगा, क्योंकि उसने खाली पूछा है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन इजी लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटे बेटे मैं ये बताना चाहूंगा कि पॉपुलरली रो ऑपरेशन इजी होता है, ठीक है ना, हम सब रो ऑपरेशन हमें सब इजी लगता है, तो रो ऑपरेशन में करना हम प्रीफर करते हैं, रो ऑपरेशन में करना मतलब करने से थोड़ा हमें इजी होता है, कॉलम ऑपरेशन से रो ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा इजी है, ठीक है ना। तो पहले रो ऑपरेशन में कैसे इन्वर्स निकालेंगे वो देख लेंगे, फिर दूसरे क्लास में कॉलम ऑपरेशन में कैसे इन्वर्स निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले रो ऑपरेशन करके इन्वर्स निकालना सीखेंगे, अरे समझ रहे हो। यस यस सर। ओके। देख लो, बात है कि फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। तो सवाल में हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल में हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया है और बोला है कि फाइंड द इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है उसको नॉट इन्वर्टिबल बोलते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो कैसे निकालने के लिए आपको बोला है यूजिंग एलिमेंटरी ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर आप आइदर रो ऑपरेशन में कर सकते हो या फिर कॉलम ऑपरेशन में कर सकते हो, तो चॉइस इज योर्स, लेकिन रो ऑपरेशन थोड़ा ज्यादा इजी है। तो रो ऑपरेशन में कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल आता है वो देखते हैं। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो प्रोसेस अभी करेंगे मतलब रो ऑपरेशन करके मैट्रिक्स का जो इन्वर्स निकालेंगे, ये पूरा पूरा एक गेम की तरह है। सुडोको जो सुबह उठकर पेपर में सुडोको कौन खेलते हो, कितनों सुडोको खेलते हो, सुडोको गेम कितनों करते हो, सुडोको करते हो कि नहीं, कोई भी करते हो सुडोको, हेलो, चेस, सर गेम। हाँ नो सर। सुडोको गेम नहीं खेलते हो, अच्छा ठीक है, चेस फेस तो खेलते होगे, बिल्कुल यस उसी, सर। बिल्कुल यस। बिल्कुल उसी तरह की है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए, खाली आपको एक बार सारे स्टेप्स को अच्छे तरह से समझना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखना होगा, ठीक है ना। तो सपोज हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है और उसका इन्वर्स हम निकालना चाहते हैं यूजिंग रो ऑपरेशन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हमें ए का इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना। फर्स्ट विल राइट ए इज इक्वल टू आई ए, क्या लिखेंगे पहले, ए इज इक्वल टू आई ए, मेरा बात समझ में आ रहा है। विदाउट प्रूफ ये स्टेप्स को हम याद रखेंगे, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो रो ऑपरेशन करने के लिए आप पहले क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू आई ए, ध्यान रखो बेटे आप आई ए इज इक्वल टू ए नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू आई ए, क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू आई ए। दूसरा बात आप देखोगे कि बेटे इसको आई ए ही लिखोगे, ए इंटू आई नहीं लिखोगे, मेरा बात समझ रहे हो। हालांकि आई इंटू ए इंटू आई दोनों ही ए होते हैं, है ना, तो समझ में आता है कि नहीं, हेलो, यस आई यस सर।
आई इंटू ए इंटू आई दोनों ही ए होते हैं, लेकिन रो ऑपरेशन करते वक्त आपको ए इज इक्वल टू आई ए लिखना होगा, ए आई नहीं। क्या लिखोगे? आई ए। क्या लिखोगे? आई ए। अच्छा, आपको कैसे याद रहेगा आई ए लिखूंगा कि ए आई लिखूंगा, कैसे याद रहेगा? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आप कौन सा ऑपरेशन करके करना चाह रहे हो? इधर रो ऑपरेशन। बेटा रो ऑपरेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है ना, रो ऑपरेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। हम रो ऑपरेशन करके देखो, मैक्सिमम केस में जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन पूछा गया होता है कि 90% बच्चे रो ऑपरेशन करके ही करते हैं। रो ऑपरेशन ज्यादा इजी लगता है। तो रो ऑपरेशन देंगे तो आई ए एस ऑफिसर को याद करोगे ना, आई ए एस ऑफिसर। अरे समझ लो ना, Yes, sir. रो यस ऑपरेशन सर। सब करते हैं। तो रो ऑपरेशन करते वक्त आईएएस ऑफिसर को याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा कि राइट हैंड में आपको आईए लिखना है। क्या लिखना है? आईए लिखना है, ए आई नहीं लिखना है। ठीक है ना, आई ए लिखना है, ए आई लिखने से गलत Yes, है। sir. I A. वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे? बेटा अभी रो ऑपरेशन में करना चाहते हो तो कुछ रो ऑपरेशन करके आपका इंटेंशन यहाँ पर क्या रहेगा? ट्राई टू कन्वर्ट दी ए ऑन दी एल एच एस। बेटा इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है ना, ये जो ए है, इसको आपको ना आई में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इस ए को आई में कन्वर्ट करना है। इसका चेहरा बदल के आई बना देना है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आपको जो भी दिया गया होगा इसको आई में बदलना है। कैसे ये काम करोगे? बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ रो ऑपरेशन। जो रो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं वही रो ऑपरेशन करके ही इस ए को आई में कन्वर्ट करेंगे। अभी देखो बेटे, ए के ऊपर आप जो जो ऑपरेशन करते जाओगे साइमल्टेनियसली वही ऑपरेशन आप ये जो राइट हैंड में जो आई है ना इसके ऊपर भी करोगे। जो ऑपरेशन ए के ऊपर कर रहे हो वही ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इस आई के ऊपर करोगे, ध्यान रखा करो। लेकिन आपका इंटेंशन क्या रहेगा? इस ए को आई में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो करोगे राइट वाले जो आई के ऊपर वही ऑपरेशन करोगे, पूरा सेम स्टेप में सेम ऑपरेशन करोगे। एंड ये ए को लास्ट तक छूना नहीं है, ये ए को लास्ट तक छूना नहीं है ना। डू नॉट डिस्टर्ब दिस ए until द एंड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है ना, इसको छूना नहीं। तो बेटा अल्टीमेटली आपका क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगा? ये जो लेफ्ट में जो आई है ना, ए है ना, ये लेफ्ट में ए, उसको आपने कुछ रो ऑपरेशन करके आई में बदल दिए हो। क्लियर है ना, बदल दिए हो। अच्छा, वही ऑपरेशन सारे इस आई के ऊपर भी कर रहे हो। लास्ट को ये आई तो आई होके नहीं रहेगा, है ना, ये कोई एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मानो बी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन आप लिखे थे लास्ट को, उस इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ये ए का जगह आई हो जाएगा और ये आई के जगह सम अदर मैट्रिक्स बी आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आपको लास्ट को एक्सप्रेशन ऐसे मिलेगा, आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अरे समझ रहे हो? यही, यस। Yes, sir. हाँ, यही बी ही आपका ए का इन्वर्स होगा, यही बी आपका ए का इन्वर्स होगा। तो चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देख लो बेटे, ये हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि इसका इन्वर्स निकालो अगर एग्जिस्ट करता है तो, यूजिंग एलिमेंटरी ऑपरेशन। तो मैं प्रिफर करूंगा रो ऑपरेशन में इसको करने की, ठीक है ना। रो ऑपरेशन करके इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालूंगा अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, अच्छा, उसने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें पूछा है, लेकिन इसका नामकरण उसने नहीं किया है क्वेश्चन में, खाली बोला है कि इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। लेकिन हम इसका एक नेमिंग करेंगे, है ना, लेट ए इज इक्वल टू दिस। क्लियर है ना, इसका नाम दे देंगे, मानो ए इज इक्वल टू दिस, और हमें इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पर हम रो ऑपरेशन से करेंगे, ठीक है ना। आपका मर्जी, आप कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हो, लेकिन कॉलम ऑपरेशन अभी तक पढ़ाया नहीं हूँ तो रो ऑपरेशन में करेंगे। हाँ, रो ऑपरेशन करने के लिए पहला स्टेप क्या है, क्या लिखना है आपको? ए इज इक्वल टू आई ए। क्या लिखना है? ए इज इक्वल टू आई ए। याद रखो, आई ए एस ऑफिसर है। अरे समझ रहे हो ना, ए इज इक्वल टू। यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, ये जो आई है ना, ये आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 2x2 ऑर्डर का भी होता है, 3x3 ऑर्डर का भी होता है, 4x4 ऑर्डर का भी होगा। तो यहाँ पर आई का ऑर्डर क्या लोगे? बेटे जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर का आई भी लोगे, है ना। ए एंड आई दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। अगर ए 2x2 दिया है तो इधर में जो आई लिखूंगा वो क्या रखूंगा?
2/2 ही आई रखूंगा ना, 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि दो डिफरेंट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है ना। एक 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। आप पता है आपको क्यों, है ना। तो ये ए का जो ऑर्डर है ये आई का ऑर्डर वही रहना चाहिए, तो वही 2/2 लिखे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अच्छा अच्छा, अभी आपका यस नेक्स्ट, सर। अच्छा अभी आपका इंटेंशन क्या होगा, क्या करना है हमें ना, कुछ रो ऑपरेशन करते हुए ये जो लेफ्ट में जो ए लिखा है इसको किस में बदलना है, आई में बदल देना है ना, इस ए को आई में बदल देना है। एंड जो ऑपरेशन इधर करेंगे साइमल्टेनियसली वही सेम टू सेम ऑपरेशन इस आई के ऊपर भी करेंगे राइट में, और इसको अकेला छोड़ देंगे, इसको छुएंगे नहीं। ठीक है, चलो वही करते हैं। ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके हाँ, तो हमारा इंटेंशन इसको क्या करना है, आई में बदलना है। अच्छा कैसे करेंगे, है ना। अच्छा इसको आई में बदलना है मतलब क्या करेंगे, मतलब इसका चेहरा बदलना है, मतलब इस 2 के जगह आपको 1 रखना है कैसे करके, और ये 1 की जगह 0 रखना है ना, और ये 3 की जगह 1 और ये 5 की जगह 0 रखना है ना। तो समझ में आता है कि नहीं, इधर 1 इधर 0 इधर 1 इधर 0, ऐसा हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका पूरा प्लास्टिक सर्जरी करके इसका चेहरा बदलना है ना, ये जो मैट्रिक्स लिखा है ना इसका पूरा चेहरा बदलना है। और मैंने बताया था मैट्रिक्स का चेहरा बदलने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस, हमें जो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाया गया है वही 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। अपने मर्जी से कोई ऑपरेशन बाहर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो 6 ऑपरेशन आपको बोला गया वही 6 ऑपरेशन में से ऑपरेशन इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का चेहरा बदलोगे। यहाँ पर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो 3 रो ऑपरेशन आपको याद है, तीनों रो ऑपरेशन। पहला रो ऑपरेशन क्या था बेटे, कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर देना। दूसरा रो ऑपरेशन क्या था बेटे, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर देना, याद है। तीसरा रो ऑपरेशन यस क्या सर। था, एक रो में एक दूसरे रो में एक कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना, है ना, याद होगा, आर आई बिकम्स आर आई प्लस के आर जे प्लस। पढ़ाया था, पर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यही तीनों रो ऑपरेशन में से ही कोई भी रो ऑपरेशन आप इस्तेमाल करके, यही तीनों में से ही कोई भी एक इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे करके इस ए को आई में बदलोगे। अच्छा तो मतलब पहले इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। लेकिन करें कैसे, पहले इसको 0 बनाए फिर इसको 0 बनाए फिर इसको 1 इसको 1 बनाए, या फिर पहले इसको 1 बनाए इसको 0 इसको 1 बनाए इसको 0 इसको 0, ऐसे बनाए, कैसे करें, किससे शुरू करें, शुरुआत किससे करें। देखो बेटे इजी होगा, है ना, बहुत इजीली आप इसको कर पाओगे अगर आप ऐसे आते हो तो, ठीक है ना, ये उसका ट्रिक है। रो ऑपरेशन करते वक्त आपको ऐसे आना है, अगर ऐसे आते हो तो जल्दी हो जाएगा। आप अगर पहले इसको 0 बनाओगे फिर इसको 1 बनाओगे, इसको ऐसे अगर करते हो ना तो आपका थोड़ा ज्यादा स्टेप लगेंगे और टाइम भी जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे आएंगे, ऐसे आने का क्या मतलब है ना, पहले हम इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, उसके बाद ये इसको 0 बनाएंगे। क्लियर और नॉट। अच्छा मतलब पहले हमें इसको 1 बनाना है ना, पहले हमें 1 बनाना है। अच्छा हम इसको दो तरह से 1 बनाएंगे, है ना, पहले प्रोसेस से देखते हैं। अच्छा आप दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो ना, अगर आप रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज किए, देखो क्या होगा, ये रो 2 आके रो 1 में आ जाएगा, रो 1 आके रो 2 में आ जाएगा ना, मतलब ये जो नीचे 1 3 है उसको ऊपर 1 3 लिख दिया, और ये 2 5 को नीचे 2 5 लिख दिया। कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल किया बेटे, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है। ऐसा करने से क्या फायदा क्या हुआ, फायदा यस क्या हुआ सर। कौन बताएगा, देखो बेटे ये 1 इधर आ गया ना, और ये 2 इधर आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया ना, देख रहे हो, इधर तो आपको 1 चाहिए था ना, देखो 1 आ गया, सबको दिख रहा है ये 1 आ गया इधर। हाँ। अच्छा यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये 2 आपको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, ये 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है ना। अच्छा जरा सोचो बेटे, हाँ और एक बात ध्यान रखो, इधर जो ऑपरेशन आप किए वही ऑपरेशन राइट हैंड में भी करना है ना, बोला था कि यहाँ पर आपने क्या किया ना, रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज किए,
तो राइट वाली ये जो आई है ना, इसके ऊपर भी वही ऑपरेशन करोगे, मतलब इसका भी रो वन रो टू को इंटरचेंज करोगे। यहाँ पर जो कर रहे हो डिट्टो वही ऑपरेशन इधर भी करना पड़ेगा। तो बेटा ये 0 1 ऊपर चला गया और ये 1 0 नीचे चला आया, ठीक है। और ये ए को छूना नहीं है, अंत अंत तक ये ए वही ए होके रहेगा, ठीक है ना, इसको बिल्कुल छूना नहीं है। ओके। अब मुझे इस 2 को 0 बनाना है, और वो तीनों रो ऑपरेशन में से कौन सा रो ऑपरेशन करने से मुझे इजी होगा। अच्छा बेटा आपको ये रो ऑपरेशन याद होगा ना, आर आई बिकम्स आर आई प्लस के आर जे, ठीक है। यस सर। के कोई भी नॉन जीरो नंबर हो यस सकता सर। है, के कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा बेटे, ये जो आर वन है ना, रो वन है ना, इस रो वन में 2 मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 2 मल्टीप्लाई करूंगा। क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 2 मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। मल्टीप्लाई करके उसको आर टू से माइनस कर दूंगा। देखो आर टू माइनस टू आर वन, आर टू को चेंज करूंगा, क्लियर और नॉट। आर टू को बदल के क्या कर दूंगा, आर टू माइनस टू आर वन कर दूंगा, ठीक है। आर टू को बदल के आर टू माइनस टू आर वन कर दूंगा। तो चलो देखते हैं कैसे आर टू को आर टू माइनस टू आर वन करते हैं। अच्छा रो वन में 2 मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा 2 से 2 माइनस करो तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें 2 मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 6 हो जाएगा। 5 से 6 माइनस करो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। यस यस। यस सर। बस यहाँ पर हम किसको बदल रहे हैं बेटे? R2 को बदल रहे हैं। R2 को बदल रहे हैं। R2 को कैसे बदल रहे हैं? R2 माइनस टू आर वन करके। बेटे R2 माइनस टू आर वन का तो यही मतलब होता है ना कि R2 प्लस -2 इंटू आर वन। मतलब R1 में -2 मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड ही कर रहे हैं, ऐसा सोच लो। R1 में -2 मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड ही कर रहे हैं, जो थर्ड ऑपरेशन है। तो उसको डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि R2 माइनस टू आर वन, एक ही बात है, कल समझाया था। अच्छा डिट्टो यहाँ पर जो ऑपरेशन किया इधर भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा। R2 से 2R1 माइनस करना पड़ेगा। बेटे 0 इंटू टू क्या होगा? 0। 1 माइनस 0 वही 1 होके रहेगा। अच्छा 1 इंटू टू क्या होगा? -2। सॉरी 1 इंटू टू क्या होगा? 2। तो 0 से 2 माइनस करने से क्या आ जाएगा बेटे? -2 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है यहाँ यस तक सर। में? ओके। तो देखो बेटे आप ऐसे आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो, पहले इसको 1 बनाए, अभी इसको 0 भी बना दिए ये नीचे वाले को। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या बनाना है बेटे? आपको 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। और ध्यान रखो इसको 1 ऐसे बनाना है, मतलब ऐसा वाला रो ऑपरेशन आपको इस्तेमाल करना है ताकि ये वाला 0 के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि बेटे आपने ना बड़े मेहनत करके इसको 1 और इसको 0 बनाया हो ना, ये दोनों में से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो जैसे है वैसे रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा रो ऑपरेशन करे ताकि मतलब ये -1 1 हो जाए और ये 0 बदले ही ना हो, मतलब 0 0 होके रहे। बेटे याद है रो ऑपरेशन, एक रो में हम कोई भी एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ना यस हम सर। रो 2 के सारे एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई कर दें। रो 2 बिकम्स रो 2 इंटू -1, समझ रहे हो? ऐसा यस सर। करने से आपका जो रो 2 है ना, ये जो रो 2, इसमें -1 मल्टीप्लाई करा, बट 0 इंटू -1 वही 0 है। -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा जो ऑपरेशन इस साइड में किया वही ऑपरेशन इस साइड में भी करना पड़ेगा, इसका भी रो 2 में -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू -1 कितना? 2, ठीक है। तो देखो आपका टारगेट फुलफिल हो रहा है धीरे धीरे करके। देखो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसका खाली बारी बचा है ना। क्या रो ऑपरेशन करे ताकि ये 3 0 हो जाए, ताकि ये 3 0 हो जाए और ये 1 चेंज ही ना हो, ऐसा क्या करे? अच्छा एक काम करो ना आप, R2 में 3 मल्टीप्लाई करके, R2 में 3 मल्टीप्लाई करके R1 से माइनस कर दो। ऐसा करने से क्या होगा? जब बेटे R2 में जब 3 मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू थ्री 3 हो जाएगा, और R1 से जब माइनस करोगे बेटे 3 - 3 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो यस जाएगा। सर। और ये 1 बदलेगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि इस मतलब R2 में जब 3 मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू थ्री वही 0 होके रहेगा। फिर R1 से जब माइनस करोगे, 1 इंटू जीरो वही 1 होके ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये हमारा 0 हो जाएगा जो कि हमें चाहिए, है ना। तो वही करते हैं, क्या करेंगे? R1 - 3 R2,
R1 को चेंज करके क्या कर देंगे, R1 माइनस 3R2। बेटे ऐसे करने से सिर्फ R1 ही चेंज होगा, ठीक है ना। आप R1 को चेंज करके लिख रहे हो R1 माइनस 3R2। तो R2 में 3 मल्टीप्लाई करो और R1 से माइनस कर दो। 0 इंटू 3 क्या होगा, 0। 1 माइनस 0 क्या, 1। देखो फिर 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 3 क्या होगा बेटे, 0 आ जाएगा। देखो अच्छा वही डिट्टो वही ऑपरेशन आप क्या करोगे बेटे, ये इसके साथ भी करोगे ना, R1 माइनस 3R2। अच्छा मतलब R2 में 3 मल्टीप्लाई करो और R1 से माइनस करो, है ना। -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। 0 माइनस -3 कितना आ जाएगा, +3, है ना। तो ये क्या होगा, +3। क्लियर और नॉट। यस सर। अच्छा R2 में क्या मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो ना। 2 में 3 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। 1 माइनस 6 कितना होगा, -5 आ जाएगा, है ना। चेक करो। -4। हाँ तो अल्टीमेटली आपका जो टारगेट था वो टारगेट क्या था ना, इस ए को प्लास्टिक सर्जरी करके ये वाले ए को आई में बदल देना है, जो कि आपने अभी कर दिखाए। ए को आई में बदल दिए, देखो आई हो गया। एंड जो ऑपरेशन उस ए के ऊपर कर रहे थे, राइट वाले आई के ऊपर वही ऑपरेशन कर रहे थे। और इससे करने से क्या होगा भाई, एक इंसान के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करोगे तो उसका चेहरा बदल जाएगा ना। तो ये आई अभी थोड़ी ना आई होके रहेगा, इसके ऊपर देखो धीरे धीरे प्रभाव पड़ा है ना। एक एक करके आपने रो ऑपरेशन इसके ऊपर डालते गए, ये चेंज होता जा रहा है धीरे 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 करके, लास्ट को ये कोई एक और मैट्रिक्स में बदल गया है ना। मानो इसको बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बी बोलते हैं। तो ये भी इसका चेहरा कैसे हो गया, दिस इज आई इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स बी इंटू ये तो ए पहले से ही ए होके है ना। और बी आपका इधर क्या है, यही वाला मैट्रिक्स है, ठीक है ना, यही। और यही ए का इन्वर्स है, ये क्या है, ए का इन्वर्स है। हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 -5 -1 2। सबको समझ में आई ये चीज। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अच्छा इसको ना आप और एक अल्टरनेट तरीके से कर सकते हो। देखो आप ना बस ऐसे आपको देखना है कौन सा रो ऑपरेशन आप डालोगे, आपको इसे दिखना है कि आपको ऐसे आना है, कैसे आना है, ऐसे आना है, ठीक है ना। पहले इसको 1 फिर इसको 0 फिर इसको 1 फिर इसको 0 बनाना है, ऐसे आना है स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे आने के लिए आप कोई भी तीन रो ऑपरेशन आपको दिए गए हैं, वही 3 रो ऑपरेशन में से कोई भी रो ऑपरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका टारगेट क्या है उसके ऊपर, है ना। अच्छा और मेरा टारगेट था इसको 1 बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने पहला प्रोसेस में क्या किया था, इसका वाला मतलब इसके जो पहले वाले मेथड में हमने क्या किए थे ना, ये दोनों रो को इंटरचेंज कर दिए थे। और ये दोनों को रो को इंटरचेंज करने से ये 1 इधर आ गया था, ये 2 इधर आ गया था, इजी हो रहा था। अच्छा हम यहाँ पर और एक ऑपरेशन भी तो कर सकते हैं, क्या है देखो बेटे। अरे आपको पता है ना, आर आई बिकम्स आर आई प्लस के आर जे, वेयर के इज सम नॉन जीरो नंबर। अच्छा के का जगह अगर मैं -1 रखूं तो ith रो बिकम्स आर आई माइनस आर जे हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं, अगर के का जगह -1 रखा, अब जरा सोचो। अरे समझ रहे हो, मानो मैं लिखा हूँ R1 यस सर। बिकम्स R1 यस सर। प्लस -1 R2। फिर से देखो R1 बिकम्स R1 बिकम्स R1 प्लस -1 R2। तो डायरेक्ट ही मैं उसको लिख लेता हूँ ना, R1 माइनस R2, काम खत्म, काम खत्म। यस। अच्छा तो अभी क्या करेंगे, जो रो 1 है ना, रो 1 उससे ना रो 2 माइनस कर देंगे तो रो 1 बदल जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों किए, क्या फायदा होगा, जरा चेक करो। जब आप रो 1 से रो 2 माइनस करोगे तो 2 से 1 माइनस करोगे तो इधर 1 आ जाएगा ना। और ये 5 से 3 माइनस करके इधर 2 आ जाएगा। लेकिन आपका पहला टारगेट इसको 1 बनाना था, 1 बन गया कि नहीं बन गया, बताओ बताओ, बन गया। यस। अच्छा ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को 0 बनाना है, इस 1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। अच्छा क्यों ना हम रो 2 से रो 1 को माइनस कर दे। अरे समझ रहे हो ना, रो 2 यस से सर। यस। रो 1 को माइनस कर दे तो क्या होता है, क्या होगा, 1 -1 इधर 0 आ जाएगा, और ये 3 -2 1 आ गया ना, 1। ये 3 -2 1 आ गया। देखो एक ही साथ हमारा ये भी 1 हो गया, देख लो ये भी टारगेट हमारा 1 बनाने का था ना। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अभी खाली इस अकेला 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है।
और ध्यान रखो जो स्टेप मैं इस साइड में कर रहा हूँ वही सेम टू सेम स्टेप इस साइड में इस आई के ऊपर भी प्रयोग कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, हाँ तो लास्ट को क्या हो जाएगा देखते हैं। लास्ट को क्या हो जाएगा देखते हैं। अच्छा, इससे टू को जीरो बनाना है ना, इस टू को जीरो बनाना है, तो आप क्या करो ना, रो टू में टू मल्टीप्लाई करके रो वन से माइनस कर दो ना। देखो, आप अगर रो टू में टू मल्टीप्लाई करोगे तो वन इंटू टू क्या होगा, टू, और इस टू से माइनस करने से टू क्या हो जाएगा, जीरो में बदल जाएगा। अरे देख रहे हो कि नहीं, देखो। और यस यस सर। सर। और जीरो में टू मल्टीप्लाई करोगे वही जीरो रहेगा, वन से जीरो माइनस करोगे वो वन ही रहेगा। तो ये भी बदला नहीं और ये क्या हो गया, जीरो भी हो गया। तो देखो फाइनली आपका जो ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल गया, है ना। अच्छा, और सेम ऑपरेशन से आप इसके ऊपर करते आए और करते 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 धीरे धीरे वो एक और एक मैट्रिक्स में बदल गया, है ना। तो आपको कैसा मिला लास्ट को चेहरा, आई इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स बी इंटू ए, है ना। इस ए को अंत तक में छुआ नहीं, और यही बी ही ए का इनवर्स है, क्लियर है ना, यही बी ही ए का इनवर्स है। तो ऐसे करके हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज हम इसको करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कब आपको पता चलेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता नहीं, कब पता चलेगा, मतलब यही मेथड में। और उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस कर लेंगे, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखो बेटे, रो ऑपरेशन का ट्रिक मैंने क्या बताया, ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाओगे, ठीक है, ऐसे जाओगे इजी होगा, क्लियर है ना। अच्छा, अगर एक 3/3 होता तो क्या हमारा टारगेट होता, पहले यहाँ पर वन रखना, फिर इधर जीरो रखना, फिर इधर जीरो रखना, फिर इधर जीरो रखना, फिर इधर वन रखना ना, ऐसे आएंगे। जैसे यहाँ पर आए थे 2/2 में भी ऐसे भी, 3/3 में भी ऐसे ही आएंगे, क्लियर है ना। इसका क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। यस। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना, और एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं बेटे, हमें एक, अच्छा ये आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ ना, इसको मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ ताकि असाइनमेंट में आप कर लो, आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। चलो कर लेते हैं, ठीक है, चलो कर लेते हैं बेटे। हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, एंड यूजिंग एलिमेंटरी ऑपरेशन, यूजिंग व्हाट, एलिमेंटरी ऑपरेशन, एलिमेंटरी ऑपरेशन करके इसका इन्वर्स निकालना है। तो मैं चूज करता हूं, मैं रो ऑपरेशन करके करूंगा, क्या करके करूंगा, रो ऑपरेशन करके करूंगा। पहला स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसका नामकरण करूंगा। तो मैं इसका नाम ए दे दिया, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है कि नहीं। अच्छा, सर। रो ऑपरेशन में करके इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, आई ए ऑफिशियल है ना, ए इज इक्वल टू आई ए, याद रखो, ए इज इक्वल टू आई ए। अच्छा, ए क्या है, ए की जगह लिख लेते हैं, आई क्या है बेटा, जो ए है उसी ऑर्डर का आई लोगे, ए 2/2 मैट्रिक्स है तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखा हूँ, और ये ए को अंत तक छूना नहीं है ना, ये ए जैसा है वैसा होके रहेगा, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं, हमारा टारगेट फुलफिल करते हैं धीरे धीरे करके। अच्छा, इसको आई में बदलना है, मतलब इधर वन रखना है, इधर जीरो रखना है, इधर वन रखना है, इधर जीरो रखना है ना, और ऐसे आने वाले हैं, ऐसे आने वाले हैं। अच्छा, इधर भी जरा देखो आप, अगर ये रो वन रो टू को इंटरचेंज कर दोगे ना, ये वन इधर चलाएगा और आपको इधर वन चाहिए था और वन ही मिल जाएगा, क्लियर है ना। ये कोइंसिडेंस है कि इधर उसने वन रखा था, ऐसा जरूरी है कि हमेशा इधर एक वन देगा और आप इंटरचेंज कर दोगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे सकता है। तो इधर वन है ना, मुझे दिख रहा है कि मैं अगर ये दोनों रो को इंटरचेंज कर दूंगा तो ये वन इधर आ जाएगा, तो मेरा एक काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वही कर दिया मैंने, आर वन आर टू को इंटरचेंज कर दिया, तो बेटे इधर 2 - 6 नीचे आ गया, और वन माइनस टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया, है ना। डिट्टो सेम ऑपरेशन इस आई के ऊपर भी करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर R1 R2 को इंटरचेंज किया, यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ, 0 1 ऊपर चला गया, 1 0 नीचे चला गया, क्लियर और नॉट। यस। अच्छा, नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा बेटे, इसको क्या बनाना, ये टू को जीरो बनाना है ना। अच्छा, जरा सोचो टू को कैसे जीरो बनाए, कौन सा रो ऑपरेशन करके टू को जीरो बनाए, बताओ। R2 - 2R1 कर लेते हैं ना, R2 - 2R1, बेटा R1 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दो, देखो क्या होगा बेटा, 1 इंटू टू क्या होगा, 2, फिर 2 से 2 माइनस कर देने से 0 हो जाएगा ना, अरे समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ हाँ, सर। क्लियर हो ना, देखो बेटे,
R2 माइनस टू R1 जो है असलियत में ये क्या है, R2 प्लस माइनस टू इंटू R1, क्योंकि जो थर्ड ऑपरेशन हम पढ़े थे रो ऑपरेशन वो क्या था ना, Ri बिकम्स Ri प्लस के RJ, और ये के कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है। तो मतलब Ri बिकम्स Ri प्लस माइनस टू इंटू RJ, उसको मैं डायरेक्ट क्यों ना लिख लूं, Ri बिकम्स Ri माइनस टू RJ, चलेगा ना, प्लस माइनस टू यस सर। इंटू RJ हो या फिर माइनस टू RJ डायरेक्ट। तो उधर वही करने वाले हैं, R2 बिकम्स R2 माइनस टू R1, R1 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस करेंगे बेटा, 1 इंटू टू, 2 से 2 माइनस किए क्या होगा, 0 आ जाएगा। अरे देख रहे हो, यस यस सर। अच्छा अच्छा माइनस माइनस टू इंटू टू कितना होगा, -4, माइनस ये माइनस सिक्स है, -6 माइनस -4, -10। बट -6 माइनस -4 मतलब क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4 है टू। ना, -6 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, -2। -2, तो देखो आ गया -2। और इधर जो सर्जरी की है वही वाला प्लास्टिक सर्जरी इसके ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना, इसका तो बेचारा कोई कसूर नहीं, लेकिन इसके ऊपर हमेशा यहाँ पर जो अत्याचार करोगे इसके ऊपर भी वही अत्याचार होता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बेटे वही किए, इसके R1 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस करो, 0 इंटू टू कितना होगा, 0, 1 से 0 माइनस करोगे ये वही 1 होके रह रहा है, 1 इंटू टू क्या हो जाएगा, -2, 0 से, अरे समझ रहे हो कि नहीं, 1 इंटू टू क्या यस सर। होगा, सॉरी, 1 इंटू टू क्या होगा, 2 ना, -2 हो गया, 1 इंटू टू क्या होगा 2, 0 -2 इधर क्या हो जाएगा -2, अरे देख रहे हो कि नहीं, -2। अच्छा देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है ना, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। अच्छा ऐसा कौन सा रो ऑपरेशन करे, ऐसा कौन सा रो ऑपरेशन करे ताकि ये 0 चेंज ना हो, कि बड़ी मेहनत से इसको 1 इसको 0 बनाया हो जो कि आपको चाहिए, ये 0 चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप बेटे रो 1 में रो 2 में कुछ मल्टीप्लाई, सॉरी, यहाँ पर अगर आप बेटे रो 2 में रो 1 में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाता है ना, ये 0 बदल जाएगा, ठीक है ना, तो इसको बदलना नहीं है मेरा। अच्छा तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रो ऑपरेशन करें ताकि ये ये रो का ये 0 चेंज ना हो लेकिन ये 1 हो जाए। अरे बेटे ये पूरा रो 2 में -1/2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे, कोई भी रो में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, R2 बिकम्स R2 इंटू -1/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा यस सर। यस 0 इंटू -1/2, 0, देखो ना बदला, बदलागा 0, क्या बदला क्या नहीं ना, लेकिन -2 इंटू -1/2 ये 1 हो गया है ना जो कि हमें चाहिए, देखो ये 1 आ गया हमारे पास। अच्छा वही सेम टू सेम रो ऑपरेशन यहाँ पर भी करेंगे, मतलब रूट 2 में क्या कर देंगे, -1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बेटा 1 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा, वही -1/2, -2 इंटू -1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इधर बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, क्या बन, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, अभी इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जगह पर 0 होता है ना, इसको 0 कैसे बनाए, और ये 1 बदलना भी नहीं चाहिए, ये 1 को नहीं बदलेंगे, बस इसको 0 करेंगे लेकिन 1 को नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। अच्छा आप एक काम करो ना, पूरा यस जो रो 2 है, पूरा जो रो 2 है उसमें जरा 2 मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करके देखो, R1 बिकम्स R1 प्लस 2 R2, बेटा रो 2 में 2 मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू टू कितना होगा 0, 1 में ऐड करो, सॉरी, अरे ये कर रहा था इसको करना चाहिए था, हाँ सॉरी सॉरी, रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस 2 R2 करे है ना, हाँ -1/2 इंटू टू, कौन सा कर रहे थे अभी, सर ये वाले कर रहे थे। ये वाले कर रहे थे तो, अच्छा अच्छा हाँ यस सॉरी, यस सर। अच्छा यस हाँ हाँ, R1 बिकम्स R1 प्लस 2 R2, ठीक है ना। अच्छा तो बेटा 0 में 2 मल्टीप्लाई करे 0 हो गया, 1 में ऐड करो वही 1 रहेगा, 1 में 2 मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, -2 में 2 ऐड करो 0 आ गया, तो हो गया ये पाई। यस और सर हो सेम गया। इधर भी करोगे, देखो ऐसा करने से ये आई हो गया और ये एक और एक मैट्रिक्स में बदल गया, बी हो गया, और यही ही ए का इन्वर्स है।
यही मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, ध्यान रखो, ठीक है ना। तो हम लास्ट को क्या लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ ना, ये लास्ट को क्या आ गया, आई इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स बी इंटू ए, है ना, और ये बी ही ए का इनवर्स है। तो ऐसे करके 2/2 का इनवर्स निकाल देते हैं रो ऑपरेशन के लिए, बहुत इजीली आ जाएगा। तो मैं कुछ असाइनमेंट आज ग्रुप में दे दूंगा, वो आप करोगे, ठीक है ना। ध्यान रखा करो, रो ऑपरेशन में आपको पहले क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू आई ए, पहला तो मैट्रिक्स का नाम रखना है ए, फिर क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू आई ए। इसको आप और कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पर ए आई नहीं लिख सकते, गलत है, आई ए ही लिखना पड़ेगा रो ऑपरेशन करते वक्त, ठीक है ना। और याद कैसे रखोगे बेटा, रो ऑपरेशन बहुत पॉपुलर है, तो रो ऑपरेशन मतलब आई एस ऑफिसर, याद कर लो, ठीक है ना, आई ए, ठीक है। यस। वेरी गुड। अब एक लास्ट चीज देखेंगे कि कौन ऐसा, मतलब सर ने बोले थे ना कि कुछ कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता है, मतलब कुछ सारे स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल थोड़ी ना होंगे, कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछ लेता है, तो मैं उसका इन्वर्स कैसे निकालूं, है ना, मैं उसका इन्वर्स कैसे निकालूं, चलो देख। हाँ सुनो इधर। यस। हाँ बेटे, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि फाइंड इट्स इन्वर्स और एंड यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन जो भी हम करेंगे करेंगे एक ही करेंगे, और उसमें देख वो ऐसा क्या होगा आगे चल के कि हमें पता चलेगा कि अरे ये स्क्वायर मैट्रिक्स का तो इन्वर्स निकल ही नहीं सकता, ऐसा क्या होगा, है ना। देखो बेटे ध्यान रखा करो, बहुत सारे रो ऑपरेशन करने के बाद, है ना, या फिर एक से ज्यादा रो ऑपरेशन करने के बाद, अगर आपका जो लेफ्ट में जो ए लिखे थे ना, लेफ्ट वाले एलएचएस वाले जो ए है ना, उसी को आई में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत सारे रो ऑपरेशन करने के बाद अगर बेटे ये जो लेफ्ट वाला ये जो ए है ना, इसके अगर किसी भी एक या फिर एक से ज्यादा रो या फिर एक या एक से ज्यादा कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो आ गए, ठीक है, कि सारे एलिमेंट अगर जीरो आ गए, तो वहीं पर हम रुक जाएंगे, पेन नीचे रख लेंगे और क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, देख लो। बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंटरी ऑपरेशन, और मैं बोलता हूं कि इसका इनवर्स नहीं निकल सकता, और मैं चेक करूंगा, मतलब रो ऑपरेशन करके चेक करूंगा, ठीक है ना। हाँ तो पहले इसका नामकरण मैंने ए रख लिया, ए इज इक्वल टू 1 1 1 1। अच्छा, रो ऑपरेशन करके करने के लिए पहले क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, है ना, ए इक्वल टू आई ए, मतलब ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, और ये ए को अंत तक छूना नहीं। अच्छा हम ऐसे आएंगे ना, ऐसे आएंगे। अच्छा इस वन को वन, यहाँ पर तो वन चाहिए, तो वन ऑलरेडी है, बस इस वन को जीरो बनाना है ना, इस वन को जीरो बनाना है, ठीक है कि नहीं, ऐसे आएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको अगर बनाना है तो ये वन और ये जीरो, ये वन और ये जीरो होना चाहिए, तो ये तो वन ऑलरेडी है, इसको मुझे जीरो में कन्वर्ट करना है। अच्छा यहाँ पर कौन सा रो ऑपरेशन आपके दिमाग में आ रहा है ताकि ये तुरंत जीरो हो जाए, ये तुरंत जीरो हो जाए, बेटा R2 से R1 माइनस कर दो, R2 बिकम्स R2 माइनस R1, ठीक है ना, R2 बिकम्स R2 माइनस R1, बेटा R2 से R1 माइनस कर दो, ये 1 - 1 देखो जीरो, ये 1 - 1 देखो जीरो, और इस यहाँ पर भी वही ऑपरेशन करोगे, 0 - 1 -1, 1 - 0 1। हाँ देखो ऐसा करते हुए आपका जो लेफ्ट में जो ए था ना, वो जो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे आई में, एक स्टेप आ गया जिसमें उसका सारे के कोई भी एक रो, है ना, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाए, है ना, तो उधर ही हम रुक जाएंगे, ये ए इन्वर्टिबल ही नहीं है, क्लियर और नॉट, दिस ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। ओके तो आज के लिए यस। यस इतना ही सर। करेंगे, यस सर। कल मैं आपको 3/3 का समझा दूंगा।